दोस्तों हम लगभग 5000 साल पहले की प्राचीन मिस्र की बात कर रहे हैं, जब गीजा के महान पिरामिड को बनाना शुरू किया गया था। पिरामिड अभी भी आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है कि इन पिरामिडों को 5000 साल पहले कैसे बनाया गया था। इसे बनाने में बहुत सहयोग करना पड़ा होगा। ये प्राचीन दुनिया का एकमात्र अजूबा है जो अभी भी 21वीं सदी में मौजूद है। लेकिन गीजा का पिरामिड उस समय का पहला पिरामिड नहीं था। पहला पिरामिड जिसे स्टेप पिरामिड कहा जाता है, इससे लगभग 80 साल पहले बनाया गया था। 2630 ईसा पूर्व में राजा जोसर के लिए गीजा का पहला पिरामिड लोकप्रिय के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन ये काफी प्रभावशाली रहा। ये पत्थर की 6 सीढ़ीदार परतों का एक पिरामिड था जो कि 204 फीट ऊंचा था और 19 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था। राजा जोसर के लिए बनाई गई पिरामिड उस समय की सबसे ऊंची इमारत थी। परिसर में एक पिरामिड और एक प्रकार का महल शामिल था। उन इमारतों में कई चीजें थी जो राजा को पसंद थी। खूब का मान पिरामिड स्फिंक्स की प्रसिद्ध मूर्ति के साथ है। स्फिंक्स में एक शेर का शरीर और एक मानव सिर है जिसे जरूरी क्षेत्रों की रक्षा के लिए बनाया गया था। बताया जाता है कि इसका रंग लाल था और इसकी एक नाक थी, लेकिन कोई नहीं जानता स्फिंक्स की नाक कब गायब होगी। कुछ समय के लिए स्फिंक्स एक प्रकार से धरती में छिपा हुआ था जो उसके कंधों तक रेत से ढका हुआ था। सौभाग्य से इसे 1800 के दशक की शुरुआत में 160 लोगों की एक टीम के साथ बाहर निकाला गया था। गीजा का तीसरा पिरामिड सबसे छोटा है। इसे लगभग 2490 ईसा पूर्व के आसपास काफरी के बेटे मेनकर के लिए बनाया गया। यह 218 फीट लंबा था जो 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस महान पिरामिड को कैसे बनाया गया होगा। चलिए आपको बताते हैं। पिरामिड चिकने सफेद चूना पत्थर से ढके थे और सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्टेड करने के लिए सोने चांदी का यूज किया था। बाद में सफेद चूना पत्थर दूसरे राजाओं ने पिरामिड से लिया गया और दूसरी इमारतों के लिए इस्तेमाल किया गया। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि प्राचीन मिस्रवासियों ने पहले पिरामिड के निर्माण के लिए लगभग 2.3 मिलियन पत्थरों के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया था। प्रत्येक टुकड़े का वजन 1 टन से ज्यादा था, जो कि एक गेंडे के वजन जितना होता है। उस समय पिरामिड को बनाने में मदद करने के लिए कोई मशीन नहीं थी, कोई पहिए और यहाँ तक कि स्टील भी उनके लिए नहीं था। उनके पास सिर्फ एकमात्र धातु तांबा था। आज भी वैज्ञानिक ठीक से नहीं जानते कि मिस्र के लोग कैसे पिरामिड बनाने में कामयाब रहे। ये भी एक रिकॉर्ड कायम है। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि मिस्रवासी इसे अपने रहस्य के रूप में रखना चाहते थे और इसे जानबूझकर रिकॉर्ड भी नहीं किया गया था। कई लोग मानते हैं कि गरीब लोगों और विदेशियों ने पिरामिड का निर्माण किया, लेकिन यह सच नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लगभग 20,000 लोगों ने हर पिरामिड परिसर पर काम किया और इसे बनाने में लगभग 20 साल लगे। इतनी चीजों के बारे में जानने के बाद भी ये क्लियर नहीं हुआ कि लोग परिवहन का इंतजाम कैसे करते थे और बड़े बड़े पत्थरों को कैसे इकट्ठा करते थे। एक थ्योरी से पता चलता है कि पत्थरों को नील नदी के ऊपर नाव पर ले जाया जाता था। फिर एक मुश्किल हिस्सा था, उन्हें इन बड़े पत्थरों को वहाँ पर ले जाना पड़ता था। वे शायद लकड़ी के स्लेज का इस्तेमाल करते थे और 1 टन वजन वाली चट्टान के साथ 10 लोग आसानी से स्लेज को दूसरी जगह पर भेज सकते थे। आखिर में समस्या आती थी कि जिसमें उन्हें पत्थरों को उठाकर सही जगह पर रखना था। और आपको बता दें कि ये सब उन्होंने एक अलग तरीके से किया, लेकिन इससे कोई नहीं जानता कि ये वास्तव में कैसे किया। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि पिरामिड के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें बहुत कम खाली जगह के साथ मजबूत पत्थर है। यहाँ पर दीवारों पर लिखे गए शब्द रिसर्चर्स को उनकी भाषा के बारे में जानने में मदद करती है। लेकिन दुख की बात है कि खजाने कभी पिरामिड में थे, वे लंबे समय से चोरी होते आए हैं। कमरे से पिरामिड के अंदर कई सुरंगें, कई गुप्त रास्ते भी हैं। वैज्ञानिक कुछ दशकों से वहाँ कैमरों के साथ छोटे रोबोट भेज रहे हैं और रोबोट ने दीवार पर चित्रलिपि के साथ थोड़ा ऊपर एक और कक्ष की खोज की है। लेकिन आज भी अधिकांश पिरामिड अभी भी अनजान है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पिरामिड का एक्सरे करना शुरू किया है ताकि रहस्यमय सुरंगों में अंदर बिना जाए पता चल जाए कि इसके अंदर क्या है। मिस्रवासियों ने एक ऐसा रहस्य बनाया है जिसे 4500 वर्षों में आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी नॉलेज के साथ।